वंदे भारत भी तो हर किसी के कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, हर कोई। जैसे गरीब आदमी चाहे कि मैं चला जाऊं, तो वो तो नेता लोगों के लिए है, ये तो हो जाना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जैसे 10 साल उसने राज कर लिया, कोई और सरकार आए, देखते हैं कि वो क्या करती है। देखो, बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि बदलाव नहीं होगा। इधर तो बोल दिया कि 15 लाख दे देंगे। मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, भगवान को कोई लाया है? विजय माल्या भाग गया था, उसको लेके आना चाहिए ना। जिस ग्रोथ से विकास को लेके बीजेपी आगे आई थी, उसी विनाश के साथ खत्म हो गई। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, ये लोग जो आए, इन लोगों ने ही मतलब बीजेपी की नींव रखा, सब कुछ किया। जब बताइए मोदी जी इनके नहीं है, तो बताओ आम जनता के कहाँ से होंगे? ये 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अब जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर यानी जेल से बाहर आ चुके हैं, तो इसके बाद क्या पूरा चुनावी समीकरण होना है? क्या दिल्ली के अंदर बदलाव 7 सीट पर होने वाला है या इस बार कुछ और होने वाला है? वहीं देश के अंदर क्या होने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन देश के अंदर सरकार बनाने वाले हैं? फिर से एक बार मोदी सरकार? यही जानने के लिए आम जनता के बीच में है, तो चलिए सीधा जनता से जुड़ते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं इस बार में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है। भगवान दास जी, देश के अंदर चुनाव चल रहा है, क्या आपको लग रहा है क्या मुद्दे इस बार अहम होने वाले हैं? क्या होने वाला है? क्या मुद्दे अहम होंगे इस बार? अब मुद्दे का तो ऐसा कही मत, क्योंकि जो बोलते हैं ना वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। वो कौन? बीजेपी वाले हो चाहे कोई भी हो, किसी भी उससे हो। बीजेपी वाले? हाँ। आप कह रहे हैं जो कहकर आए, जो वादे किए नहीं किए? नहीं, कुछ किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे वादे पूरे किए हैं, लेकिन कुछ किए हैं उन्होंने। जैसे कि क्या किया है? जैसे कि अयोध्या मंदिर वाला हो गया, वंदे भारत का हो गया, लेकिन ये वंदे भारत भी तो हर किसी के कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, हर कोई। जैसे गरीब आदमी चाहे कि मैं चला जाऊं, तो वो तो नेता लोगों के लिए है, ये तो। जी। हाँ, यानी आप कह रहे हैं वहाँ तक रीच जो है काम इंसान ये की। सब अमीर लोगों के लिए है ये सब। हाँ, तो किया है ज़रूर, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, बट है कि ऐसे काम किए हैं कि वो इनके बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। अलग है। हाँ। ठीक है। जैसे 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, महंगाई तमाम, क्या इन मुद्दों पे काम किया गया? कुछ तो किया गया है, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री में हूँ तो कुछ देखा है मैंने, कागजी कार्रवाई, लेकिन कुछ उन्होंने वही लीप पोत के बराबर कर दिया, कुछ इस तरीके से, मतलब वो नहीं किया कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए। कुछ दिखाया उन्होंने, कुछ किया है। हाँ, महंगाई आपको मुद्दा लगता है? महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है जी, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इतनी महंगाई तो शायद अब ये ऐसा है कि अब क्या कहा जाए। हाँ, क्या लगता है आपको, तमाम इन मुद्दों के बाद क्या जनता इस बार बदलाव की ओर जाती नजर आ वैसे रही है? जनता जो है बदलाव चाह रही है, कि अगर इसके अलावा कोई और सरकार आ जाती है तो सो इज़ बेटर। हाँ, अगर आ जाता है तो देखिए ऐसा है, जैसे 10 साल मोदी ने राज कर लिया, अच्छा काम भी किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और आना भी उसी को है। हाँ, लेकिन जनता ये चाहती है, जनता, बहुत सी जनता जो है थक गई है कि अब बीजेपी नहीं आनी चाहिए। जनता आपको थक गई, फिर भी आपको क्यों लग रहा है जब जनता थक गई तो क्यों लग रहा है कि वही आएगी? क्योंकि उसका है ना सपोर्ट बहुत है, और उसकी वोट बैंक बहुत अच्छी है उसकी। हाँ, दूर दूर तो ये तक। वोट बैंक जो आजकल हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, उसी के चलते है या काम के चलते है? नहीं, काम के चलते हैं। मुस्लिम के तो खैर ऐसा है, मुस्लिम तो उसको एक भी आदमी वोट नहीं देगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो तो कट्टर कांग्रेसी हैं वो। अब इनका क्या है क्या नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि बदलाव हो जाना चाहिए? अगर हो जाना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जैसे 10 साल उसने राज कर लिया, कोई और सरकार आए, देखते हैं कि वो क्या करती है। इंडिया गठबंधन आपको लग रहा है कि उनको मौका मिलना चाहिए? नहीं, उनका तो मौका नहीं मिलेगा, वो तो बहुत दूर है वो। बस ये है कि फालतू में वो अपना वो कर दिल्ली रहे में हैं। क्या लग रहा है, अब केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, कुछ हालात बदलते नजर आ रहे हैं? देखते हैं, लग तो रहा है कि 4 सीटें तो उनकी आनी ही चाहिए। 4 सीटें? 4 सीटें हैं उसकी, बाकी वो कांग्रेस से गठबंधन कर रखा है, और बाकी अगर बीजेपी आ जाती है तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर ये आम आदमी की पार्टी आ जाती है तो बीजेपी यहाँ से ना बहुत बड़ी हार होगी। हाँ, पहले ही विधानसभा में नहीं आ पाए, हाँ, एमसीडी भी गवा दी इन्होंने, और अब सब लोकसभा, तो लगता है अलग ही मैसेज देश के अंदर जाएगा। कुछ। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है, आप भी कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? कोई नाम क्या है? नाम तो बताओ। मेरा आरपी शर्मा है। आरपी सर, आपको क्या लग रहा है, चुनाव देश के अंदर हो रहे हैं, किसका आपको लग रहा है कि पलड़ा भारी है? पलड़ा तो भारी है ही, बीजेपी गवर्नमेंट है तो हर चीज़ लग करी। रहा है उनका पलड़ा भारी?
मोदी जी हैं, इतने सालों से चल रहे हैं, तो इसी वजह से भारी है उनका। महंगाई, बेरोजगारी, वो तो है, मेन तो यही मुद्दा है, बेरोजगारी है, सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, यंग उम्र, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। आपको नहीं लगता इन मुद्दों पे जनता बदलाव चाहती है? बदलाव तो जनता चाह रही है, सभी लोग चाह रहे हैं बदलाव, तो वही है सब। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो, बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि बदलाव नहीं होगा, इधर तो बोल दिया कि 15 लाख दे देंगे, हैं? मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, भगवान को कोई लाया है? विजय माल्या भाग गया था, उसको लेके आना चाहिए ना, है? नीरव मोदी भाग गया, उसको लेके आना चाहिए, तो तमाम चीज़ें हैं। तो जनता इस बात को समझती है क्या, जो भगवान जिनका अपने आप में एक अस्तित्व है, उसके नाम पे वोट मांगना, उसको ऐसे बोलना कि हम लेकर आए हैं? हाँ, तो यही तो चीज़ है ना, जनता जो है ना भावनाओं में भावुक हो जाती है, क्योंकि भारत में अंधविश्वास है। अब बोल दिया कि 15 लाख देंगे, 15 लाख अगर किसी को मिलेगा तो वो फिर सर्विस करेगा, ये तो है। तो 15 रुपए भी नहीं आए। फिर 15 रुपए भी वैसे किए हैं उन्होंने, जैसे कोई उन्होंने खाता खोला है, या किसान योजना है, या और भी कई योजना है, उनमें उन्होंने सहयोग किया है, ठीक है। लेकिन बोलेंगे सर, हाँ। झूठ की राजनीति करेंगे जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। कौन झूठ की राजनीति कर रहा है? सब सारे जितने भी नेता हैं सब जुमलेबाजी करते, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ हाँ, तमाम ऐसी बातें हैं, इस तरह से है। तो यही सब है, जो जनता है ना, तो आप सब। कह रहे हैं जो वायदे किए गए थे, झूठे वायदे थे, और जनता इस हाँ हाँ हाँ, जनता इस समय समझ रही है, सारा कुछ है, बदलाव तो देखो, चेंज तो होगा ही। अभी जो अब जो इलेक्शन, वो आप क्या कहते हैं, आगे यूथ आगे बढ़ रहा है, वो समझ गया है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। यूथ समझ रहा है कि धोखा किया गया, 2 करोड़ का जो वायदा किया गया था। हाँ हाँ, बेरोजगारों का जो है ना, रोजगार के लिए बोला गया, तो रोजगार कहाँ किसको मिला है? रोजगार नहीं है, उसे रोजगार मिलेगा, ये बोला था, ये वो मिल नहीं रहा अभी, वे मिल नहीं रहा अभी। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाई जाती है मैम, ठीक है। उसके पास लीडर नहीं है, भोजपुरी सिंगरों को वो ले रही है, क्या उनके पास एक से एक लीडर हैं, क्या उनको टिकट नहीं दे सकते? जिनको काम करना नहीं आता, राजनीति का राह नहीं जानते हैं मैम, उनको टिकट दिया जा रहा है। उनसे जब जीडीपी के बारे में पूछा जाता तो कैंडिडेट को देख कौन रहा है, सब मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं। तो उनका चेहरा देख के दे रहे हैं। अब उनका चेहरा एकदम धूमिल हो गया मैम, धूमिल हो गया, जी। आप कह रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता है, तो साफ हो गया, जो 14 में विकास का मॉडल लेकर आए थे, 24 आते आते आप कह रहे धूमिल, विनाश हो गया मैम। विनाश हो चुका। हाँ, जिस ग्रोथ से विकास को लेके बीजेपी आगे आई थी, उसी विनाश के साथ खत्म हो गई। विनाश के साथ खत्म। आप कह रहे आडवाणी जी हाँ, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, ये लोग जो आए, इन लोगों ने ही मतलब बीजेपी की नींव रखा, सब कुछ किया। जब बताइए मोदी जी इनके नहीं है, तो बताओ आम जनता के कहाँ से होंगे? ये कहते सब हैं 140 करोड़ की जनता के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ, खप रथ रहा हूँ। यात्रा आडवाणी जी ने निकाला था, और लालू जी ने उन्हें एक बात समझाया था कि आप जो है ज़्यादा भावुक ना हो, अंत में आपके संग बुरा होगा। क्योंकि लालू जी जो बात बोलते हैं ना, तो वो 100% सत्य बोलते हैं। लालू जी की एक क्वालिटी है, आप लोग कभी गए होंगे लालू जी के यहाँ। हम तो देखो हर पार्टी के प्रेमी हैं, किसी के बुरे नहीं हैं, क्योंकि हमें तो देखो रोज़गार मिला हुआ है, क्योंकि अपनी काबिलियत पे, क्योंकि देखो हैंडीकैप पर्सन है, तो हमें तो देखो अपनी काबिलियत पे मिला हुआ है। जनता के लिए, जो फ्यूचर के लिए आप चिंतित है क्या? जो युवा, हमारे बच्चे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो है कहाँ से कमाई नहीं है, कहाँ से पढ़ाएं बच्चों को? ट्यूशन की फीस इतनी महंगी हो गई है, बुक सेट इतना महंगा हो गया है, बताइए 12-12, 15-15 हज़ार की बुक सेट आ रहे हैं। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, जो सबसे और आज की जनरेशन अपने बच्चों को CBSE ICSE से नीचे पढ़ाना ही नहीं चाह रही। सरकारी नौकरी। सर, एक सवाल और लूँगी, जो अभी आप किस तरीके से, क्या 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर प्रचार कर रही है? क्या मुद्दों पर अपने वोट मांगने की कोशिश कर रही है? मुद्दों पे ही तो ये जो है ना कर रही है, मगर ये ना, आप सुन रहे हैं इस समय उनके भाषण? हाँ हाँ सुन रहे हैं। क्या बेरोजगारी पे वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात ही करनी ही नहीं रहे ना, वही तो चीज़ है। महंगाई पे नहीं कर नहीं, रहे, महंगाई मंगलसूत्र, पे- चूड़ियां। हाँ हाँ, ये तो फालतू फालतू बातें हैं,
ठीक है, वो तो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते ही हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने 10 साल में ठीक विकास है। किया होता मैम, तो ये मंगलसूत्र, चूड़ी, हिंदू मुसलमान, बाबरी मस्जिद, हिंदू मंदिर, हिंदू मुसलमान, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी मैम। ये नहीं करते वाकई में। लाल बहादुर जो शास्त्री थे, आज भी उनका म्यूज़ियम है, सोनिया गांधी की जसकोठी के बगल में है, 10 जनपद के अपोजिट। तो आप ये देखिए कि एक आम आदमी मर जाता है रोड पे तो उसका तो पोस्टमार्टम होता है, और शास्त्री जी ताशकंद समझौते में मारे गए, कोई उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया है? वहाँ से भी उन देखो, क्या है वो बता रहे अभी देखो मैं बता रहे हैं जो हकीकत है, इस चीज़ पे कोई बात नहीं करेगा। शास्त्री जी के दो जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बने हुए हैं, एक ताशकंद समझौते में मृत्यु प्रमाण पत्र बना, और एक जब दिल्ली के अंदर आए, पालम एयरपोर्ट हुआ करता उस टाइम में, ये तो आज इंटरनेशनल बने हुए हैं। तो क्योंकि हम तो बहुत पुराने टाइम से, मेरी 48 साल उम्र है, तो हमारे घर में है सब अच्छी फैमिली में, तो हम लोगों ने सुना है, सत्यता देखी है। कांग्रेस ने देखो किया है, जो ये फूड वाला है, राशन वाशन देने वाला, ये सब कांग्रेस की पहले ही देन कर है। चुकी है। हाँ, कांग्रेस ने ही किया, राजीव गांधी ने ही मंदिर का ताला खुलवाया था। ठीक है, वो तो ये है कि जब आपके हाथ में आ जाए सरकार तो आप उद्घाटन करने लगो, तो सब लोग प्रचार प्रसार में लगातार इस तरीके हाँ, के दावे करो कि जो राम को लाए हाँ, हम उनको लाएंगे, यानी जनता इस तरीके की पुकार करे। एक सवाल लूंगी सर चलते चलते, आप दिल्ली की राजनीति में आपको क्या लग रहा है? अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और बाहर आना, क्या कुछ बदलाव? का जो है, केजरीवाल ने देखो गलत कार्य किया हुआ है, शराब के चक्कर में तो जाना ही नहीं चाहिए था इनको, वही बात अन्ना जी भी बोल रहे हैं। क्या वो एक अलग चीज हो गई, ठीक उस है। पे हम, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या जनता जिस तरीके के उनके काम रहे बिजली पानी को लेकर के, जेल जाना और जेल बाहर आना, क्या जनता इस बार सहानुभूति का वोट पूरी सहानुभूति उनको देगी और वो 100% जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ, 100% जीतेंगे केजरीवाल का, दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ही जीतेगा। क्या ईमानदार जो लीडर होते हैं वही जेल जाते हैं मैम जी। लेकिन भ्रष्टाचार का आप बोल रही है, तो साबित करें ना, ईडी क्यों थर-थर कांपने लगती सुप्रीम कोर्ट में? जजों के सामने उसकी हवा अब क्यों देखो, खराब 6 हो जज जाती जो है? 6 जज अभी निलंबित हुए। कल की हेडलाइन न्यूज़ है कि राष्ट्रपति ने 6 जजों को निलंबित किया। क्यों किया भाई? हैं? सीजीआई को निलंबित किया है ना, तो अच्छा बात है क्या? क्योंकि यही तो है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सब लोगों को गुमराह कर रहा है। जिसका सत्ता सरकार है, पावर है, तो वो लोग जो है किसी से बात कर रहा है तो वो सब लोगों को गुमराह कर रहा है। ठीक है, अब जनता को ये सब चीजें समझ आ रही है आपको लगता है? जनता को आ रहा है समझ में, सब कुछ है, इस बार 100% बदलाव चेंज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, इसी तरीके से आम जनता से चलते घूमते हुए जुड़ जाती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 में जनता क्या सोच रही है। और जनता की आप बात सुन रहे हैं, जनता महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर के परेशान है, झूठ से काफ़ी हद तक परेशान हो चुकी है, और यही वजह है कि जनता इस बार बदलाव की ओर बढ़ रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखिए 4 PM दिल्ली।